इक़्तिदार की बिसात पर मुंतखब क़यादत जिम्मेदारियां संभालने को तैयार। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, लाहौर रंग तफसीलात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। नून लीग के 15, MKM के 2 से 3 वज़रा शामिल होंगे। अब्दुल हलीम खान का वजारत लेने से इनकार। वफाक में हुकूमत साजी कैसे की जाए, मुस्लिम लीग नून की आसिफ अली जरदारी से काबीना में शामिल होने के लिए फिर दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक नून लीग इत्तेहादियों को वजारत देने के हवाले से कमेटी तश्कील देगी। नून लीग JUI से भी हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। शेर अफजल मरवत के लिए अलीमा खान सरगर्म, हतमी नामों का फैसला बानी चेयरमैन PTI करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत। पार्टी ज़राए ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के नाम ज़ेर बहस आए। यूसुफ रजा गिलानी का नाम लीगी क़यादत के सामने रखा गया। मियां नवाज शरीफ का किरदार अब क्या होगा? मरियम नवाज ने वजाहत कर दी। कायद नून लीग के वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं ली। कायद 5 साल विफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज का एक्स पर बयान, कहा नवाज शरीफ कह चुके हैं मखलूत हुकूमत में वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी टॉप ट्रेंड बन गई। सोशल मीडिया सारिफीन का पाकिस्तान को नवाज दो ट्रेंडिंग में शामिल। सोशल मीडिया की साइट X पर पाकिस्तान को नवाज दो टॉप ट्रेंड बनकर उभरा। कौमी असम्बली की 70 मखसूस नशिस्तें हासिल करने का मिशन। 60 खवातीन और 10 अकलीती नशिस्तों पर बड़ा हिस्सा शेयर मिलने को तैयार। नून लीग को सिर्फ पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों में से 25 मिल सकती हैं। पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी की PTI से इत्तेहाद के लिए मुशावरत मुकम्मल। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद पर इनकार। सेक्रेटरी इतलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा PTI KPK में जिससे चाहें मामला तय कर ले। सियासी तारीख में मरियम नवाज पहली बार सूबे की वजारत आला की मजबूत उम्मीदवार। मरियम नवाज क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्की तारीख में पहली मुंतखब वजीर आला बनेगी। मरियम नवाज वजीर आला नामजदगी के बाद मुतहर्रिक काबिल तवक्का काबीनों के नामों पर साथियों से मुशावरत। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की में कितना किरदार अदा करेंगी? लाहौरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ सारिफीन ने नामजदगी को खुशाइंद करार दिया तो कुछ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि पंजाब की सियासी तारीख बदलने वाली है। अवाम के मसाइल हल करने में मरियम नवाज मजबूत वज़ीर आला हैं। गवर्नर पंजाब की असम्बली इजलास बुलाने पर कानूनी टीम से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। कानूनी माहिरीन ने कहा पोलिंग डे से 20 रोज के दौरान पंजाब असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी है। इजलास स्पीकर असम्बली की बजाय बराह रास्त गवर्नर पंजाब बतौर आईनी सरबराह बुलाएंगे। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक है। अगर आपने बाप की तरह करेगी, जैसे उन्होंने मुल्क को सड़कें बनाई हैं, माशाल्लाह मोटरवे बनाई है, सारा कुछ किया है, तो अगर उसी नक्शे कदम पे चलेगी तो फिर तो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां। इलेक्शन में कई मारूफ सियासी खानदानों की सियासत जमीन बोस हो गई। गवर्नर पंजाब की असम्बली इजलास बुलाने पर कानूनी टीम से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। कानूनी माहिरीन ने कहा पोलिंग डे से 20 रोज के दौरान पंजाब असम्बली का इजलास बुलाना जरूरी है।
पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां। इलेक्शन में कई मारूफ सियासी खानदानों की सियासत जमीन बोस हो गई तो किसी की आसमान पर चली गई। 2024 के इंतखाबात में 6 साबिक वज़राए आला नाकाम रहे। चौधरी परवेज इलाही की फैमिली गुजरात से हार गई। राना शमीम की फैमिली को इंतखाबात में उरूज न मिल सका। जीतने वाली सियासी फैमिली में मियां नवाज शरीफ की फैमिली सरे फहरिस्त। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असेंबली भर्ती केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। तो गैस की कीमत में होशरबा इजाफा। सार्फिन से लाखों रुपए घरेलू बिलों के मद में चार्ज किए गए। घरेलू सार्फिन के बिलों से सब्सिडी खत्म कर दी गई। शहरी दफातत के चक्कर लगाने पर मजबूर। सुई गैस इंतजामिया ने चुप साथ ली। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग के झटके। बिजली सार्फिन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। ओवर बिलिंग ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। शाहपुर डिवीजन ओवर बिलिंग में सरे फहरिस्त। कमर्शियल ट्यूबवेल और घरेलू सार्फिन को भी ओवर बिलिंग की शिकायतें। लेस्को का बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। चोहंग सब डिवीजन का मोहलनवाल गांव में ऑपरेशन। 15 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान लेस्को ने कहा मुलजिम लाइट ट्रांसमिशन लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। महफूज और मियारी खुराक की फराहमी। रेस्टोरेंट एसोसिएशन वक्त की डीजी फूड अथॉरिटी आसम जावेद से मुलाकात। खुराक के म्यार, इंतजामात और फूड बिजनेस करने वालों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब ने कहा खुराक का कारोबार करने वाले अफराद के लिए मेडिकल सस्ता कर दिया है। शहर में नमूनिया के वार शहरी शिकार होने लगे लगातार। पंजाब में नमूनिया मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 854 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया के 188 नए केसेस सामने आ गए। रॉन्ग पार्किंग करने वाले हो जाएं होशियार। गलत पार्किंग पर होगा जुर्माना 2000। पुलिस हुकाम ने कमर कस ली। लाहौर समेत सूबा भर में पुलिस हुकाम ने 2000 रुपए वसूली शुरू कर दी। सैंतालीस सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स को रैंक लगाने की तकरीब। आईजी पंजाब पुलिस ने ट्रैफिक अफसरान को नए ओहदों के रैंक्स लगाए। आईजी पंजाब की सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स को मुबारकबाद और मजीद दिलजमी से फराइज की अदायगी की हिदायत कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी का डिप्टी डायरेक्टर मनशियात व्हीलर निकला। हडियारा पुलिस का एक्शन। 18 ग्रेड का अफसर अब्दुल गफूर मनशियात समेत गिरफ्तार। एसपी कैंट के मुताबिक मुलजम अब्दुल गफूर से लाखों रुपए की 3 किलो हीरोइन बरामद हुई। मुलजम अब्दुल गफूर पंजाब फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात है। पंजाब का ट्राइब्यूनल इम्तियाजी सलूक का शिकार। पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल के मुलाजमीन को अलाउंस की फराहमी की समरी दबकर रह गई। 8 माह से ज़ायद अरसे से इरसाल की गई समरी पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। रेलवे इंतजामिया की नाअहली या मुजरिमाना गफलत। 2 मोरिया पुल के पास रेलवे लाइन टेढ़ी हो गई। तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया। चंद माह कबल रेलवे की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ट्रैक को बनाया था। महकमे रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। पंजाब पुलिस के 23 डीएसपीज की एलपीआर मंजूर। डीएसपी घर बैठकर 1 साल तनख्वाह लेंगे। उम्र 60 साल पूरी होने पर घर बैठे रिटायर हो जाएंगे। डीआईजी हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन पीप टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। जोन 4 और 5 में कार्रवाई करके मुतद्दिद इमारतें मिस्मार और सील कर दी गई। एलडीए सिटी एफ ब्लॉक के प्लॉट होल्डर्स के लिए खुशखबरी। जुना सेक्टर के सी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक के पोजीशन देने का फैसला। एफ ब्लॉक में 5 मरला के 772 प्लॉट्स रवा माह दिए जाएंगे। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वक्त की मुलाकात। चौधरी खालिद महमूद हंजरा ने क़यादत की। ताजारात के फ़रोग़ और मुल्की बरामदात बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वक्त में बरतानिया, यूरोप, मस्कत और ओमान की कारोबारी शख्सियात शामिल थीं। दारुल हुज्जाज हाजी कैंप की रौनकें आबाद हो गईं। आज़मीन हज 2024 की सरकारी सतह पर लाहौर में तरबियत का सिलसिला शुरू। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की तरबियती सेशन में खसूसी शिरकत। चेयरमैन पीसीबी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। तज़ीन आराइश के कामों का मुआयना किया। सैयद मोहसिन नकवी का क्रिकेट म्यूजियम की हालत जार पर नाराजगी का इजहार। PSL 9 के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल। 16,000 पुलिस नफरी प्राइज सर अंजाम देगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मेगा इवेंट के लिए शानदार इंतजाम की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की सिक्योरिटी पाक फौज और रेंजर्स संभालेगी। पंजाब हुकूमत ने पाक आर्मी और रेंजर्स दस्तों के लिए विफाक को मरासला लिख दिया। हंगामी सूरत हाल की बिना पर तीनों शहरों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी।